Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today I, Hinan Ara, teacher HS Kaslo, delivering a lecture of class 10th, and the subject is English. Topic is a short story, namely Boli, written by Khaja Ahmad Abbas. Khaja Ahmad Abbas was born in 1914 and died in 1987 in Punjab. Was born in Punjab in 1914. Khaja Ahmad Abbas was well-known film director, novelist, screenwriter, and a journalist in Urdu, Hindi, and English languages. He was awarded the Padma Shri in 1969. Khaja Ahmad Abbas was awarded the Padma Shri in 1969, and he writes more than 73 books in English, Hindi, and Urdu. This is a brief description about the writer Khaja Ahmad Abbas. And now back to the topic. Topic जो है, that is the Boli. Boli means the simpleton, a foolish person easily tricked by others. Now some tough words of the topic. First is pockmark, a mask or a depressed scare caused by smallpox or acne. जिस्म पे रहने किसी बीमारी की वजह से या जो पिंपल्स वगैरह एक्नी वगैरह निकलते उससे कुछ फिर वो दाग जो रह जाते हैं, दैट्स कॉल्ड द पोकमार्क. मिमिक, टू कॉपी, किसी की कॉपी करना. मैटेड, अनटाइडी हेयर. स्कैट, टू सिट ऑन वंस हील्स. स्करी, to run or move hurriedly. Zin, separate raw cotton from its seeds. Downcast, looking downwards. These are some tough words of the topic. Now हम ये टॉपिक पढ़ेंगे बुक पे ही. तो ये जो बेसिकली लेसन है ये अबाउट अ लिटिल गर्ल जिसे बचपन में बोली का नाम दिया जाता है. हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर बोली द सिंपल्टन. असल नाम उसका सुलेखा है, लेकिन बचपन से ही उसको बोली कहते हैं. जो सिंपल्टन मीन्स कोई ऐसा पर्सन, बेवकूफ़ आदमी जिसे दूसरे आसानी से अपने झांसे में फंसा सकते हैं. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार. वो चौथी बेटी होती है अपने मतलब पेरेंट्स की, जो नंबरदार होता है उस गांव का, जिसका नाम होता है रामलाल. When she was 10 months old, she had fallen off the cot or had and perhaps it had damaged some parts of her brain. छोटी थी, 10 months की, गिर जाती है मतलब बेड से या सीढ़ियों से, तो उसके हेड की तरफ से तो थोड़ा दिमाग पे उसके कुछ इंजरीज हो जाती है, जख्म लगते. दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड कैम टू बी नोन एज बोली. थोड़ा सा वो मतलब समझने में वो बैकवर्ड रह जाती है और उसको नाम दिया जाता है बोली, द सिंपल्टन. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. बहुत खूबसूरत थी जब वो पैदा हुई थी. बट व्हेन शी वॉज 2 years old, जब वो 2 साल की होगी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. उससे स्मॉल पॉक्स निकले गए. ओनली द आइज वर सेवर्ड. सिर्फ आंखें उसकी बच गई. बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स. सिर्फ आंखों के बगैर बाकी जिस्म के हर हिस्से में उसको पोक मार्क निकलता है और उसके बाद दाग रह जाते हैं. सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. 5 साल तक वो बोल भी नहीं पाती थी. एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने सीखा बोलना, शी स्टमर्ड मीन्स हकला के बोलना. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. दूसरे बच्चे उसको मजाक उड़ा देते और उसकी नकल करते. मिमिक्री मीन्स उसकी नकल करना. एज अ रिजल्ट शी टॉकड वेरी लिटिल. तो वो छोटी भी रह गई. रामलाल हैड 7 children. जो रामलाल था उसके 7 बच्चे थे. 3 sons and 4 daughters. 3 बेटे और 4 बेटियां थी. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज बोली. सबसे छोटी जो थी दैट इज बोली. इट वाज अ prosperous farmers हाउस होल्ड, एंड देयर वाज plenty to eat and drink.
ये एक खुशहाल फार्मर ज़मींदार का घर था एंड बहुत ज़्यादा खाने को पीने को था, सब कुछ था, ऑल द फैसिलिटीज़। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट बोली वेर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सब बच्चे जो इसके रामलाल के थे वो ये हेल्दी थे, ताकतवर थे, स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। जो इसके बेटे थे उनको सिटी भेजा गया पढ़ने के लिए, पहले स्कूल फिर कॉलेज। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन मैरिड। जो डॉटर सबसे बड़ी थी राधा, उसकी शादी हो गई थी। द सेकंड डॉटर मंगला's मैरिज had also been settled and when that was done रामलाल would think of the third चंपा। तो दूसरे बेटी की शादी भी सेट हो गई थी और जब उसकी शादी हो गई तो अब रामलाल जो था वो अब तीसरी बेटी की शादी के बारे में सोच रहा था। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। वो बहुत दिखने में बहुत अच्छी लड़कियां थी, हेल्दी थी, ताकतवर थी, खूबसूरत थी और उनके लिए उसका हम सफ़र ढूंढना या साथी ढूंढना या दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट बोली। मगर रामलाल जो था वो बोली के बारे में उसको फिक्र थी। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ना वो खूबसूरत थी ना वो इंटेलिजेंट थी। बोली वॉज 7 years old व्हेन मंगला वॉज मैरिड। बोली 7 साल की थी जब उसकी दूसरी बहन की शादी हुई थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज। उसी साल प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए 5वीं जमात तक का स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार वहां आया और उसने उसकी ओपनिंग सेरेमनी की। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. मीन्स यहाँ पे ये बताया गया कि तब तक उस गांव में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था क्योंकि इसने अपने बेटों को शहर भेजा था पढ़ने के लिए। लेकिन जब वहाँ स्कूल आया तो वहाँ उस इलाके का जो तहसीलदार था उसने इसे कहा कि तुम एक नंबरदार हो, तुम भी एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हो, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता, तो तुम इस स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो तुम्हारा स्कूल फ़र्ज़ बनता है कि तुम अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, घर जाके रामलाल अपनी वाइफ से ये बात कहता था। शी क्राइड, आर यू क्रेजी, इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। दमश, क्या आप ये पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम लड़कियों को स्कूल भेजोगे तो इनके साथ शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज to disobey the Tahsildar. At last his wife said, I will tell you what to do. Send Bodhi to school, as it is there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. मगर ये जो रामलाल था ये तहसीलदार को ना भी नहीं कह सकता था क्योंकि वो इसका ऑफिसर था। लास्टली इसकी वाइफ इसको एक सजेशन देती है कि अब तुम बोली को स्कूल भेजो क्योंकि इसके बहुत कम चांसेस है कि इसके साथ कोई शादी करेगा क्योंकि ये खूबसूरत भी नहीं है और ना ही इंटेलिजेंट है, तो इसको आप स्कूल भेजो, वहीं पे टीचर्स इसकी देखभाल करेंगे। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट बोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विथ मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। दूसरे दिन रामलाल बोली का हाथ पकड़ता है और अपने साथ लेके चला जाता है और बोलता है कि चलो मेरे साथ, मैं आपको स्कूल ले जाऊंगा। बोली वॉज फ्राइटन, शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसको ये सब पता नहीं था, उसको यही पता था कि काऊ कैसे घर में लाते थे, उसको बेचते थे, फिर लाते थे, उसको इसी के बारे में था, स्कूल के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं था। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, पुल्ड हर हेड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचाई कि मैं मुझे नहीं जाना और अपना हाथ खींचा अपने बाप के हाथ से। व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल। I am only taking you to school, or else what will the teachers and other school girls think of us when they see her? आज इतना ही पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो कल इससे आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू।